गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 3 का एक पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कोर कोर्स है C7, पेपर C7 है। और ये कोर कोर्स है, पेपर C7। सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज मैं, इससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस भेज चुका हूँ और आप सभी स्टूडेंट सिलेबस को, बहुत कम स्टूडेंट सिलेबस को देखे हैं। सिलेबस जो मैंने भेजा है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आप सिलेबस को स्टडी करें और सिलेबस के बेसिस पर ही आप अपना एग्जाम का तैयारी करें, है ना। अभी मैं आपको जो गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, और ये गेस क्वेश्चंस आपका सिलेबस के बेसिस पर है, पहला बात। और उसी के बेसिस पर मैंने तैयार किया है। आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को सुनकर उतारे, है ना, या मैं बोर्ड में लिख रहा हूं उसको देख कर लिखे और इसका आंसर तैयार करें। हो सकता है कि मैं इसका आंसर भी आपको बनाकर वीडियो डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा और आप इसका आंसर भी लिख सकेंगे, है ना। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट से मेरा गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो देखें, है ना। और मैं क्या कहा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको हमसे फ़ोन नंबर आपको हम लिख देंगे, उसमें हमको उस पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा उसमें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। इसका मैं गेस क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप लिखेंगे। आज का डेट भी मैं लिख दे रहा हूँ। आज का डेट हुआ 15, ठीक है, 15 फरवरी 2022, है ना। और सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट है बाबू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। और ये कोर कोर्स है ना, कोर कोर्स भी लिख दे रहे हैं। कोर कोर्स है ना, ये कोर कोर्स CORE, कोर कोर्स, कोर कोर्स 7, पेपर C7, ठीक है। और बढ़िया से लिखे, मैं अपना फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, है ना। फोन मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो या कुछ मैं लिखने में मिस्टेक कर दूं तो पूछ सकते हैं। 88 36। आप सभी स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इसका आंसर जरूर तैयार करें। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, एंड इट्स फंक्शंस। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का परिभाषा बताना है और उसके कार्यों को बताना है, वर्क फंक्शंस क्या है। और आप जब इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। उसका उद्देश्य को भी पढ़ लीजिएगा। आपका सिलेबस में सब नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, है ना, नेचर पढ़ो, स्कोप पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं, केवल लिखा है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परिभाषा दे और उसके कार्यों को बताइए। मैंने सिलेबस भेज दिया था, इसलिए मैं सिलेबस के बेसिस पर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपको ये जानना जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसको मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे HR पॉलिसीज, ठीक है। डिफाइन HR पॉलिसीज, डिफाइन HR पॉलिसीज। सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि पढ़ना चाहिए हर स्टूडेंट को। HR पॉलिसीज क्या है?
ठीक है। उसके बाद आप लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहे, लेकिन स्टडी कीजिए इसको, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक्सप्लेन दी चैलेंजेस, एक्सप्लेन दी, और आज से मेहनत स्टार्ट कीजिए आप सभी स्टूडेंट। challenges, challenges, explain the challenges, challenges है ना, in HRM, in HRM, in HRM। HRM का फुल फॉर्म क्या है? HRM का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। तो एक्सप्लेन दी चैलेंजेस इन HRM है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको ये ऐसा क्वेश्चन दे रहे जो ऑलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखिएगा, और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखिएगा, व्हाट इज एम्पावरमेंट, व्हाट इज एम्पावरमेंट, EMPOWERMENT, एम्पावरमेंट, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ, explain the, explain the role of, explain the roles of, explain the role of HR in management, management। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, व्हाट what do you mean by, what do you mean by, I mean by job analysis, job analysis, job analysis, जॉब एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जॉब एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? सब नोट्स बनाना होगा, बहुत जरूरी है। जॉब एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? डिस्कस इट्स रोल, इसकी भूमिका को बताएं, है ना। डिस्कस इट्स रोल, डिस्कस इट्स रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। What do you understand? What do you understand by what do you understand by, big small letter में लिखना है। What do you understand by, what do you understand by recruitment, RECRUITMENT, रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, एक्सप्लेन दी, explain the selection, explain the selection
explain the selection process in brief. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। 7 8 7 में एक क्वेश्चन छूट गया था, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स planning. What do you mean by human resource planning? Discuss its characteristics. Question number 9. What do you mean by placement? What do you mean by placement? Placement से आप क्या समझते हैं? What do you mean by placement? Describe its significance. Hmm. 10. What is induction? What, ये सब पढ़ा रहे हैं आप लोग को, देखिए उस क्वेश्चन में लिख दिया, व्हाट इज इंडक्शन। स्टूडेंट लिखिए, व्हाट इज इंडक्शन, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज इंडक्शन? एक्सप्लेन दी, व्हाट इज इंडक्शन, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस, explain its objectives, explain its objectives, इसके क्या उद्देश्य है ना, ठीक है। इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ऐसा नहीं कंफ्यूजन में आ जाइएगा, है ना। तो मैं जब क्लास में पढ़ाया था इस बात को बताया है कि इंडक्शन जो है, इंडक्शन का मतलब ओरिएंटेशन भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। लिखिए, डिफाइन ट्रेनिंग, सब पढ़ा दिए आप लोगों को, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। डिफाइन ट्रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन the advantages of training, training to the employee। अब आपको बताना है कि ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को देने से क्या एडवांटेज है ना। एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग मिलता है उसके लाभ को बताना है, ठीक है। आप बढ़िया से बता सकते हैं ट्रेंड एम्प्लॉय किस प्रकार से अच्छा काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को कितना लाभ पहुंचाता है, उसी को बताना है। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय what do you understand by career planning?
कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब डिस्क्राइब इट्स डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिफाइन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल लिखो। अप्रेजल डिस्कस इट्स नेचर its nature and and objectives। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। बोलिएगा सर इतना क्वेश्चन दे रहे नहीं, एक स्टूडेंट को नॉलेज को अपना इंक्रीज करना है, और जब बैठोगे ना ये सारा क्वेश्चन मात्र 3 दिन के अंदर अच्छा से हो जाएगा, 3 या 4 दिन, क्योंकि आपको केवल पॉइंट लिखना है। मैं समझा देता हूँ कैसे लिखना है, तो आप बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आराम से बनाइए इसका नोट्स। अभी बहुत टाइम है ना। आप बैठोगे तो सब हो जाएगा, नहीं बैठोगे तो ये पहाड़ लगेगा, है ना। तो पढ़ने का आदत डालो। Define evaluation, explain its objectives and advantages. Define job evaluation, explain explain its objectives and advantages। तो 14 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिख दे रहा हूँ, इसको दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। एक्सप्लेन द significance explain the significance of industrial explain the significance of industrial health explain the significance of industrial health and safety। in effective management of ineffective management of human resource management of human resource management। नहीं, आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो वहां दे दिए पहले ही,
अब ह्यूमन रिसोर्स लिखिए, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसको ब्लू से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉई वेलफेयर, एम्प्लॉई वेलफेयर, आपको बताना है एम्प्लॉई वेलफेयर के बारे में, ठीक है। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, describe the grievance redressal redressal machinery prescribed by law, by law, ठीक है, बाय लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो लिख रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में लिखिए यहाँ पर ए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए आप वर्क डाइवर्सिटी, वर्क डाइवर्सिटी, ठीक है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयर EMPLOYER, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप, फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज FRINGE, फ्रिंज बेनिफिट्स, चलिए। तो ये मैं एक प्रोबेबल गेस क्वेश्चन लिखाया हूं, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन से तैयारी करें एग्जाम का, और हम उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं, और ये क्वेश्चन से आप जब तैयारी करेंगे जो मैं लिखवाया हूँ
तो इससे मिड टर्म एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और एंड टर्म एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और हमको उम्मीद है कि आप मेरे लिखाए हुए क्वेश्चन को आंसर जरूर तैयार करेंगे और अच्छा से अच्छा एग्जाम लिखेंगे। दोनों मिड टर्म भी अच्छा लिखेंगे और एंड टर्म एग्जाम भी अच्छा लिखेंगे। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो जो छूट गया तो प्लीज आप बताइएगा हमको। तो मैं बताऊंगा। है ठीक है। और मेरा YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और इसमें सिर्फ गौसनर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं और बाकी रांची सिटी के जितने कॉलेजेस हैं, योगदा कॉलेज, डोंडा कॉलेज और जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। अब देखिए, इसको बनाने का जो सिंपल तरीका है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसको आंसर को अपने शब्दों में लिखना है। और पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए 2-4 लाइन का, फिर डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर 2-4 लाइन का कंक्लूजन लिख लीजिए और सबका पॉइंट लिख दीजिए। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक हो गया सवाल, उसको ऑब्जेक्टिव्स को जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो उसका पॉइंट को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स को जान लीजिए, उसका नेचर को जान लीजिए, उसका स्कोप को जान लीजिए, केवल पॉइंट लिखिए और पॉइंट को समझ लीजिए। पॉइंट को याद रखना जरूरी है, उसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम में मिलेगा। है ना। जैसे हम लोग क्या करते थे, पॉइंट को समझते थे, है ना, किताबी भाषा में नहीं लिखते थे अपने आंसर में। एग्जाम में आपको आंसर लिखेगा, राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, मैंने गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, तो ओन वर्ड्स में लिखना है। तो पॉइंट को समझ लो और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। यूट्यूब चैनल तो मालूम ही है और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, है ना। ठीक है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद रेहान, है ना। और कहाँ पढ़ाता हूँ भी बता दे रहा हूँ, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। ठीक है। जितने भी कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के, सभी इससे स्टडी कर सकते हैं और नोट्स बनाइए, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब आप इस क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली बाद वाला भी चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देंगे। और इसका बाद में जो इसका वीडियो बनाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको मिलेगा और आप उस वीडियो से सुनकर लिखिएगा, है ना। और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।